चैप्टर 5 का जो पहला लॉन्ग था कल, उसका पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल, इसको हाफ हमने कल पढ़ा था और हाफ जो बाकी के 4 पॉइंट्स रहते हैं वो आज हम इसको पढ़ेंगे। चौथे पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इक्तिसादी अवामिल हैं। इसका सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, ख्वाजा पॉलिसी मुतय्यन करने वाले इक्तिसादी अवामिल का क्या किरदार है। ख्वाजा पॉलिसी मुतय्यन करने वाले अवामिल में इक्तिसादी अवामिल का क्या किरदार है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका आएगा। लास्ट बार दोबारा सुने, ख्वाजा पॉलिसी मुतय्यन करने वाले अवामिल में इक्तिसादी अवामिल का क्या किरदार है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक सबसे अहम अंसर इक्तिसादी होता है जो ख्वाजा पॉलिसी पर असर अंदाज होता है। कार्ल मार्कस ने इक्तिसादियात को तमाम इंसानी शोबों पर असर डालने वाली वहदत और बुनियादी कुव्वत लिखा है। इसने कौम की आज़ादी और वकार की बुनियाद इक्तिसाद को ठहराया है। अब कार्ल मार्कस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ख्वाजा पॉलिसी के हवाले से कार्ल मार्कस के नज़दीक इक्तिसादियत की क्या अहमियत है। ख्वाजा पॉलिसी के हवाले से कार्ल मार्कस के नज़दीक ख्वाजा पॉलिसी के हवाले से कार्ल मार्कस के नज़दीक इक्तिसादियत की क्या अहमियत है को ठहराया है। जदीद दौर में हर रियासत अपनी ख्वाजा पॉलिसी तरतीब देते वक्त इक्तिसादी पहलू को मद्देनजर रखती है। मजबूत माशियत ही ठोस सियासी निज़ाम मुस्लिम की दफ़ा की बुनियादी शर्त है। रियासत की दफ़ा के लिए ख्वाजा पॉलिसी पर इक्तिसादी पहलू का असर नज़र आता है। मगरबी ममालिक से करीबी रवाबत का अहम सबब इक्तिसादी इमदाद है, जो इमदाद देने वाला कंसोर्टियम फ्राहम करता है। अमेरिका से दोस्ती एक बड़ी वजह इक्तिसादी इमदाद और तावन ही है, जो पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया। आज भी अमेरिका इक्तिसादी इमदाद के साथ दाखिली और खारजी दोनों पहलुओं में अपना रंग दिखा रहा है। ठीक है, अब इक्तिसादी अवामिल, इसमें जो आपने निशान लगाना है ना, वो आपका इक्तिसादी पहलू का असर साफ नजर आता है। यहाँ तक 4 लाइनें आपने करनी है। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये 4 लाइनों के अंदर ही आएगा। ठीक है, इक्तिसादी पहलू माशी पहलू को कहते हैं और हमेशा ख्वाजा पॉलिसी के अंदर माशियत की वजह से ही हम ख्वाजा पॉलिसी के ताल्लुकात रखते हैं, ताकि हमारी माशियत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, नफ्सियाती और तरीकी अवामिल, नफ्सियाती मेंटली तौर पर आएंगे और तरीकी जो है वो हमारे पास हिस्टोरिकल मूवमेंट आएगी। पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ नफ्सियाती और तरीकी अवामिल का असर रहता है। इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। बरसगीर की तारीख से एक पाकिस्तानी कौम को बड़े तल्ख तजर्बात हासिल हुए हैं। तल्ख तजर्बात जो होते हैं वो हमारे पास संजीदा तजर्बात को कह सकते हैं। पाकिस्तान ने जितने भी जुल्म सितम जो है वो बर्दाश्त किए हैं, वो बरसगीर में रहते हुए किए हैं। पाकिस्तान का अलग होना उन जुल्म सितम से छुटकारा पाने की वजह थी। बरतानवी दौर में हिंदुओं के रवैये और इनकी सोच के तसुबात और मदावाना सलूक का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों के जायज़ सियासी, माशी और मशर्ती और मजहबी हकूक़ को दबाए रखा। मुसलमान जो है वो हमारे पास गुलाम तो थे ही बरसगीर में, लेकिन दो हुकूमतों के गुलाम थे, एक अंग्रेज़ों के, ठीक है, और उसके बाद दूसरा हिंदुओं के। अब हिंदुओं की ये सोच थी कि हमारे पास अंग्रेज जब इस मुल्क को छोड़ के जाएं, एक दिन तो उन्होंने जाना ही था, छोड़ के जाएं तो जो मुसलमान है वो अलग वतन के अंदर ना तकसीम हो, बल्कि हमारे साथ ही रहें और हम इनको अपना दायमी गुलाम बनाकर रखें। मजबूरन मुसलमान को अलग वतन का मुतालबा करना पड़ा। पाकिस्तान की तख्लीक को हिंदुओं ने दिल से कभी कबूल नहीं किया और अखंड भारत बनाने की कोशिश जारी रखी। हिंदू फिरका परस्त जमातों ने अपनी हुकूमतों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाए रखा। भारत की जांब से पाकिस्तानी कौम को जाराना इकदाम का खतरा पेश नजर रहा। भारत इसके मदावाना अज़ाइम को सामने रखकर पाकिस्तान हमेशा ख्वाजा पॉलिसी मुरतब करता रहा। ये पाकिस्तान की बका का बुनियादी तकाजा है और इसी के पेश नज़र दूसरे ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार किए गए, यानी कि रखे गए। वाक़ियाती अवामिल, दुनिया में रूनुमा होने वाले बाज़ ऐसे वाक़ियात भी हैं जिनकी नताइज की दो रस होते हैं। हर मुल्कों को इन वाक़ियात की रोशनी में अपने ख्वाजा ताल्लुकात को नए सिरे तरतीब देने की ज़रूरत महसूस होती है। मसलन 9/11 का वाक़या, जिसने पाकिस्तान समेत तकरीबन बिश्तर ममालिक की ख्वाजा पॉलिसी को मुतासर किया। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लें, जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें।